बढ़िया। तो बच्चा लोग अभी तक हमने एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट की है, राइट। चलिए अब देखते हैं 7.3। अब उससे पहले आपकी बुक में एक थ्योरम दिया हुआ है, थ्योरम 7.5, जो कि है आरएचएस थ्योरम, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो बच्चा लोग ये थ्योरम क्या है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। खाली एक बार आपको मैं बता देता हूँ फिर से, और डायरेक्ट हम एक्सरसाइज 7.3 शुरू करते हैं। आरएचएस थ्योरम में क्या है कि अगर दो ट्राइंगल है जिसमें 90 डिग्री बनते हैं, ऑब्वियसली राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, अब कंपलसरी हाइपोटेनियस इक्वल होने चाहिए। आरएचएस राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। अब देखो हाइपोटेनियस को छोड़ के बाकी दो साइड बची, तो इन दोनों में से कोई भी एक साइड अगर इक्वल हो जाती है तो हम बोलेंगे कि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय द रूल ऑफ RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। चलिए, सो एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये। क्या बोला जा रहा है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC एंड वर्टाइसेस A and D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ABC ADC। इस टाइप की कुछ फिगर हमको दे रखी है, ये बोल दिया है ABC और ये बोल दिया है D। देखो दो ट्राइंगल है, एक ABD और एक DBC। ये देखो ये ABC, हमको बोला कि दो ट्राइंगल आइसोसेलेस है। कौन कौन से दो, एक ABC और एक DBC, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, दोनों कैसे हैं, आइसोसेलेस है, मतलब ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल। चलिए वेरी गुड। अब क्या कहा जा रहा है, वर्टाइसेस A and D आर द सेम साइड ऑफ BC, एक ही पे है वो, ठीक है। इसको नंबर छोड़ा हुआ है, ये ऐसी लाइन की हुई है और यहाँ पे नाम दिया हुआ है P। फिर कहा जा रहा है इफ AD इज एक्सटेंडेड टू B शो दैट ट्राइंगल ABD एंड ACD आर कॉन्ग्रुएंट। बहुत इजी है, खाली समझ लो, खुद को ही करना है। उनको बोला है कि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा प्रूव करो। कैसे करेंगे, देखो ये साइड इक्वल टू ये साइड इक्वल टू ये, एंड बच्चा लोग ये कॉमन नहीं हो गया, ये इसमें भी आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है, यानी हम क्या बोलेंगे फर्स्ट नंबर के लिए, बाय साइड 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 दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, ABD एंड ट्राइंगल ACD। बच्चा लोग खुद ही करना है, ऐसे क्वेश्चन हम शुरू से करते आ रहे हैं। ये दो ट्राइंगल या तीनों साइड इक्वल, दो गिवन है, एक कॉमन है। फिर बोला है ट्राइंगल ABP यानी ये वाला, और दूसरा कहा जा रहा है ACP यानी ये और ये ABP ACP। अच्छा अब इसमें क्या करें, देखो एक तो AB और AC हमको क्वेश्चन में दे रखा है कॉमन, सॉरी इक्वल। दूसरा देखो AP इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है ना, AP इधर भी आ रहा है, AP इधर भी आ रहा है। अच्छा क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एंगल सेम है? देखो अभी हमने प्रूव किया कि ABD और ACD दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं बाय CPCT एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BAC, सॉरी ये CAD। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। कैसे इक्वल है, इसके फर्स्ट नंबर पे जो हमने प्रूव किया था ना, उस पे CPCT कर दिया। सो सेकंड नंबर में क्या बन गया, साइड एंगल साइड। देखो ये गिवन, ये कॉमन और ये एंगल,
So by side angle side, triangle ADP is congruent to triangle AC. बोलो सही है? ओके। थर्ड नंबर क्या है? AP bisects angle A as well as angle D. बच्चा लोग, हमको कहा जा रहा है कि AP इन दोनों को और इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखो ना, ये दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है मतलब बीच वाली लाइन उसको डिवाइड कर रही है, तो AP बाइसेक्ट्स एंगल है, वो तो डायरेक्ट हो गया। अब D के लिए क्या करें? एक काम करते हैं, ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं, BDP एंड CDP। कौन कौन से दो? DP, ये B और ये D, P और ये C। तो देखो DB और DC ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन में दिया इक्वल। नेक्स्ट DP DP कॉमन, इधर भी है इधर भी है। अच्छा बस लोग, अभी अभी हमने प्रूव किया था ये वाला ट्राइंगल APB APC, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्वेंट प्रूव किए थे। तो क्या बाय सिम्प्लिसिटी हम बोल सकते हैं दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाय सिम्प्लिसिटी, है क्या नहीं? अब ये दोनों इक्वल आ गए, सो ये साइड साइड एंगल, तो बाय साइड साइड एंगल ट्राइंगल BDP is congruent to triangle CDP। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियस बात है ये भी तो इक्वल होगा, ये दोनों भी इक्वल होगा। मतलब क्या होगा? देखो ये लाइन, देखो यहाँ पे ये एंगल भी इक्वल, ये एंगल भी इक्वल, मतलब ये लाइन इन दोनों को बाइसेक्ट कर रही है, खत्म। Therefore AP bisects angle A and angle D। क्लियर? समझ आया? लास्ट हमको प्रूव करना है कि AP इज परपेंडिकुलर, तो हो गया इक्वल। देखो हमने अभी भी क्या प्रूव किया था कि ये दोनों एंगल इक्वल है। बच्चा ये एंगल कितना होगा? पूरा 180 होगा, लीनियर पेयर। सो ये लीनियर पेयर और दोनों इक्वल, फिनिश। एंगल APB प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब ये दोनों कैसे हैं? इक्वल है, सो एंगल APB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180, 2 ट्वाइस ऑफ एंगल APB इज इक्वल टू 180, 2 को नीचे ले लो, एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 90। 90 मतलब परपेंडिकुलर, तो वही तो हमको प्रूव करना था। क्लियर बेटा? इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूरा लिख लिख के करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ये AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। फिर से हमको बोल दिया है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है, सो ये ABC एंड ये हो गया आइसोसेलेस। अब AD इज एन ऑल्टीट्यूड, AD एक ऑल्टीट्यूड है। बच्चा लोग, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है जो परपेंडिकुलर हो, जो 90 डिग्री बनावे, उसको ही हम ऑल्टीट्यूड कहते हैं। सो ये बन गया AD। फिर क्या कहा जा रहा है? इन विच AB इज इक्वल टू AC, शो दैट AD बाइसेक्ट्स BC। AD बाइसेक्ट्स BC। देखो ये बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ये दो को इक्वल लाना है। अगर मैं ये दो को इक्वल ले आऊं तो मेरा काम हो गया, ठीक है। फिर क्या बोला है? AD बाइसेक्ट्स एंगल A, ये इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा प्रूव करना है। बहुत इजी है, चलिए शुरू करें। डेटा इन ट्राइंगल ABC, AB is equal to AC and AD is an altitude। to prove, क्या प्रूव करना है यहाँ पे हमको? AD bisects BC and angle A। ओके, चलिए
और देखो सीधी सी बात है बेटा, ये दो कैसे इक्वल आ सकते हैं जब मैं दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा। तो चलिए उन्हीं दो ट्राइंगल को ले लेते हैं। फॉर ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी या ए सी डी, देखो हमको क्या क्या दिया क्या हुआ है। एक तो ये ए बी इज इक्वल टू ए सी, फिर ये कॉमन ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये गिवन है, ये कॉमन है। एंड बच्चा लोग ये ऑल्टीट्यूड बोला है, तो ऑल्टीट्यूड तो वैसे ही 90 डिग्री बनाता है, तो एंगल भी इक्वल हो गया। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, बोथ आर 90 डिग्री। अब बच्चा लोग जरा ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये हाइपोटेनस और ये साइड। तो क्या मैं अब यहाँ पे आरएचएस थ्योरम लगा सकता हूँ? अब हम साइड एंगल साइड एंगल ये नहीं लगाएंगे, अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, आरएचएस, आरएचएस। Therefore, triangle ABD is congruent to triangle ACD by RHS theorem. बस कॉन्ग्रुएंट हो गया, अब तो हो गया फिनिश। Therefore, by CPCD, angle BAD is equal to angle CAD. ओके और दूसरा CPCD से ये भी तो इक्वल हो जाएगा। देखो PD और CD, CPCD से ये दोनों भी इक्वल हो रहा है, PD इज इक्वल टू CD, हैंस प्रूव्ड। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था। थर्ड नंबर, टू साइड्स ऑफ AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू PQ, QR एंड मीडियन PN। देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्या बोला हुआ है, एक ट्राइंगल की दो साइड और उसका मीडियन। चलो बना लेते हैं फिगर भी साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 3, हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल दिए गए हैं ABC ओके। अब हमको क्या बोला हुआ है, दो क्वेश्चन है सॉरी दो ट्राइंगल है ए बी बी सी ए एम, हमको बोला हुआ है मीडियन ए एम। बच्चा लोग मीडियन का मतलब ये और ये इक्वल, मीडियन मतलब बीच वाली लाइन, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। ए बी ए सी एंड मीडियन ए एम, सॉरी बी सी, ए बी बी सी एंड एम आर इक्वल टू पी क्यू क्यू आर पी एन। PQ QR ये पूरा इक्वल है, एंड मीडियन PN। मतलब कि ये साइड और ये साइड, ये तीनों इक्वल है, पहले बोल दिया गया। ऑल्सो ये मीडियन है, तो ये और ये इक्वल, ये और ये भी इक्वल। मीडियन मतलब बीच वाले, बहुत सारी चीजें इक्वल दे रखी है। क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ABM PQN, ABM एंड PQN। बच्चे लोग खुद ही करोगे आप, मैं नहीं करूंगा, ध्यान से देखना है यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेटा AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू, पहले ये लिख लेता हूं, AM is equal to PN, BC is equal to QR। मतलब जरा ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं, पूरा BC और पूरा QR इक्वल है, मैं दोनों जगह हाफ हाफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। BC is equal to QR, therefore half of BC is equal to half of QR। अच्छा, अब BC का आधा करूं तो BM और MC, यानी कि BM और MC, और QR का आधा करूं तो QN और NR।
QN और NR। बच्चे लोग एक चीज ध्यान दो, इसका आधा ये दोनों इक्वल है, इसका आधा ये दोनों इक्वल है, और हमको कहा जा रहा है कि ये पूरी साइड भी इक्वल है, यानी कि ये इक्वल। इन शॉर्ट दिस 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 दिस, ये चारों इक्वल हो गया, वो हमने यहां लिख दिया। अब हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्राइंगल ABM और PQN। बच्चा सब कुछ गिवन है, दिस दिस दिस, ये साइड एंड ये हमने अभी अभी यहाँ पे प्रूव किया। सो बाय साइड 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 आप प्रूव कर सकते हो, है कि नहीं, बाय साइड साइड साइड। सेकंड नंबर में क्या बोला हुआ है, ट्राइंगल ABC और PQR। अब पूरा ABC और पूरा PQR चाहिए, अरे बहुत आसान है। देखो AB इज इक्वल टू PQ गिवन, BC इज इक्वल टू QR गिवन। तीसरी चीज चाहिए, तीसरा क्या करेंगे, देखो हमने अभी अभी क्या प्रूव किया, ये दोनों ट्राइंगल लेफ्ट साइड वाले दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, बाय CPCT एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, है कि नहीं, बाय CPCT एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। अब पूरे ट्राइंगल में ये और बीच का एंगल, साइड एंगल साइड, ABCPQR, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, और बाय CPCT ये एंगल इक्वल आ गया। तो ये क्या बन गया, साइड एंगल साइड। सो बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, खत्म। बस इतना ही पूछा था। सो पहले में तो हमने ये हाफ कर दिया, तीनों साइड 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 कर दिया। फिर जैसे CPCT ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आया, हम बोल देंगे CPCT B इज इक्वल टू Q, एंड सेकंड नंबर का भी सॉल्व कर देंगे, साइड एंगल साइड। समझ आया बच्चा लोग, बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा जा रहा है, BE एंड CF आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, प्रूव दैट द ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस। बच्चा अगर आपको याद हो तो एक्सरसाइज 7.2 में हमने क्वेश्चन देखा था। देखो मैं फिगर बताऊं, आपको आइडिया आ जाएगा। हमको कहा हुआ है कि एक ट्राइंगल है ABC जिसमें BE और CF ऑल्टीट्यूड है, BE एंड CF। याद आए, ऐसी एक फिगर थी एक्सरसाइज 7.2 में। अब हमको कहा जा रहा है BE एंड CF आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड तो है लेकिन इक्वल है, मतलब ये इक्वल टू ये। RHS थियरम लगाना है कंपलसरी, यहां पे RHS लगाना है, दूसरा कुछ नहीं चलेगा, बिकॉज क्वेश्चन में कहा हुआ है कि यूजिंग RHS। सो यहाँ पे हम साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल कुछ भी लगा नहीं सकते, ठीक है। क्या प्रूव करना है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब ये दो AB इज इक्वल टू AC कैसे है, कॉन्ग्रुएंट, सॉरी इक्वल है। बहुत आसान है, चलिए शुरू करें। डेटा इन ट्राइंगल ABC BE and CF are altitudes, also BE is equal to CF। To prove क्या करना है, AB is equal to AC, ये दोनों इक्वल है ऐसा प्रूव करना है। क्या मैं कर सकता हूं, बिल्कुल, चलिए। प्रूफ क्या करना पड़ेगा, पहले तो देखो हमको सिर्फ दो चीज दे रखी है कि दोनों ऑल्टीट्यूड इक्वल है और दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं। अच्छा चलो दो ट्रायंगल को बाहर निकाल लेते हैं। ये हो गया ए ई बी और दूसरा हो गया ए ए सी एफ, ठीक है। और
ये और ये इक्वल। बच्चा लोग ध्यान से देखो, ये दोनों इक्वल, ये 90 डिग्री और एंगल ए देखो दोनों में कॉमन है, सेम एंगल आ रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? बिल्कुल। लेकिन ये तो आरएचएस नहीं बनेगा। क्या ये आरएचएस बन रहा है? नहीं। अब क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें? हमको आरएचएस थ्योरम का यूज तो करना है, ऐसे नहीं तो वैसे, जैसे चाहो करो, लेकिन करना पड़ेगा। क्या दूसरे कोई ट्रायंगल लेके पॉसिबल है यहाँ पे कुछ करना? देखो अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ और ये लेता हूँ तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कोई भी चीज इक्वल नहीं जा रही। देखो कौन सा? ये वाला। अगर सपोज मैं ये वाला ले लूं, यानी बी एफ सी, इसमें ये 90 डिग्री और बीसी कॉमन हो जाएगा। देखो ये वाला और ये वाला, तो बीसी कॉमन हो जाएगा। लेकिन अगेन आरएचएस तो बन नहीं पा रहा। क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या करे? अब देखो जरा, देखो इन दो को तो हमको है ना सीधी भाषा में, मतलब जैसे हम अभी तक करते थे वैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हम बोल देंगे कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे हम आरएचएस भी प्रूव करेंगे। और आरएचएस होने के कारण, 90 डिग्री होने के कारण हाइपोटेनियस इक्वल होगा। देखो कैसे। फॉर ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, ये दो तो इक्वल, बी ई इज इक्वल टू सी एफ, Q1, एंगल F इज इक्वल टू एंगल E 90 डिग्री, और दूसरा क्या है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। तो ये क्या बन गया? एंगल एंगल साइड बन गया। Therefore, by angle angle side, triangle ABE is congruent to triangle ACF। अब यहीं पे रख दो। अब देखो आगे स्टेटमेंट का यूज करना है। As these triangles are right angled triangle and are congruent, therefore so by RHS theorem, the hypotenuse of both triangles are equal, that is दोनों के हाइपोटेनियस। अब इसका हाइपोटेनियस ये रहा, इसका हाइपोटेनियस ये रहा, that is AB is equal to AC, hence proved। ठीक है, ये स्टेटमेंट खाली ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज स्टार्टिंग में तो हम आरएचएस लगा सकते नहीं है, कोई साइड हमारे पास थी नहीं। सो हमने पहले उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया एंड बोल दिया कि 90 डिग्री है, इसीलिए आरएचएस की वजह से हम कह सकते हैं कि हाइपोटेनस भी इक्वल है। ठीक है बच्चा लोग, क्लियर हुआ यहां तक? ओके, तो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी, एकदम नन्ना मुन्ना है। देखो क्या बोला जा रहा है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगेन देखो इनका ना ABC नाम बहुत प्यारा होता है, हर जगह पे ABC यूज करते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो AB इज इक्वल टू AC। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर BC। हमको बोला है कि आप एक परपेंडिकुलर लाइन बोलो। बच्चा पहले हमको बोला था ऑल्टीट्यूड, अब बोल दिया परपेंडिकुलर लाइन, दोनों एक ही लाइन है,
खाली थोड़ा बहुत वर्डिंग्स अलग कर दिए, बाकी चीज एक ही है। शो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अरे यार कितना इजी है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट बाइसेक्टिसिटी। कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे? आर एच एस, देखो आर एच एस, खत्म कहानी। डेटा का बोला हुआ है इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। क्लियर? चलिए, टू प्रूव एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। प्रूफ इन ट्राइंगल ए, अच्छा दोनों ट्राइंगल अलग अलग ले लेते हैं हम लोग। फॉर ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, ए बी इज इक्वल टू ए सी दे रखा है, फिर एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, बोथ आर 90 डिग्री, एंड ए पी दोनों में आ रहा कॉमन, सो ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये क्या हो जाएगा? कॉमन। तो बच्चा राइट एंगल हाइपोटेनस साइड आर एच एस बन गया यहाँ पे। Therefore, by RHS, triangle ABP is congruent to triangle ACP, और by CPCT angle B is equal to angle C। ये तो ऐसा लग रहा है कि मान लो कि क्वेश्चन नहीं बन रहा था, लेकिन थोड़े नंबर बढ़ाने थे तो कुछ भी क्वेश्चन बना दिया। ठीक है बच्चा लोग, सो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप ये पहले तो क्वेश्चन फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सो बच्चा लोग ये वीडियो भी हम यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसका लास्ट एक्सरसाइज, दैट इज 7.4। वो एक नवा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इजी है, ठीक है। चलिए बाय बाय।